दोस्तों, अनादिका रीड्स में आपका स्वागत है। मैं अनादिका गुलेरिया, आपकी अपनी फेवरेट टैरो कार्ड रीडर, आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर है आपके अपने शो खौफ आलिया में। दोस्तों, काफ़ी दिन हो गए थे खौफ आलिया की वीडियो बनाए, तो मैंने सोचा क्यों ना एक नई वीडियो बनाई जाए खौफ आलिया के ऊपर। ये जो कहानी है ये मैंने हाल फिलहाल में सुनी है, और जिनकी ये कहानी है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। मे गॉड रेस्ट हिज सोल इन पीस। ये कहानी जो है मिस्टर विनोद कपूर की है, जो कि मेरी मदर यानी क्रांति गुलेरिया के सगे मामा जी थे। ये कहानी का इंसिडेंट हिमाचल प्रदेश चंबा डिस्ट्रिक्ट का है। रात के 9 साढ़े 9 का वक्त था। मैं अपने मास्टर जी के घर से ट्यूशन पढ़ के आ रहा था। ये वाक़यात 1960 का है, जब मैं 14 साल का था। चंबा जो मेरा शहर है वो उस टाइम काफ़ी पिछड़ा हुआ था। देश नया नया आज़ाद हुआ था, तरक्की की ओर था, पर वो तरक्की अभी तक चंबा तक नहीं पहुंची थी। खैर, बहुत हुई चंबा की बात। तो कहाँ था मैं? हाँ, रात के 9 बजे का वक्त था। मुझे लगी थी बहुत भूख, और मैं उस दिन की कबड्डी के गेम से भी बहुत थका हुआ था। मास्टर जी की क्लास में भी बैठकर मैं सोच रहा था कि घर जाऊंगा और जी भर खाना खा के सो जाऊंगा। पर मास्टर जी थे कि वो तो अपने इतिहास के यानी हिस्ट्री के चैप्टर में इतना डूब गए कि मानो उन्होंने ही बादशाह अकबर के साथ पानीपत का युद्ध लड़ा हो। खैर, 15 मिनट और मास्टर जी का पानीपत का युद्ध चला, क्योंकि उनको मैडम जी का बुलावा आ गया था। अरे, अब छोड़ भी दो ना बेचारे को, रात बहुत हो गई है, घर जाने दो। खैर, छोड़ो विनोद, कल मुझे तुम इस सारे चैप्टर को याद करके सुनाओगे। जाओ, घर जाओ, सीधा घर जाना, और कोई शैतानी मत करना बीच में। सीधा घर जाओ, चलो शाबाश। मैंने मास्टर जी के पैर छुए और घर की तरफ निकल गया। मैं मास्टर जी के घर से निकला ही था तो याद आया एक शॉर्टकट मुझे, जो कि पुराने चौक से गुजरता था। तो मैं पुराने चौक की ओर चलने ही लगा था कि अचानक मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मेरे पीछे कोई चल रहा है। मुझे लगा वहम है, तो मैंने पीछे मुड़ के भी नहीं देखा, क्योंकि अक्सर ऐसी हालात में जब आपके सामने कोई रोशनी ना हो, कुछ ना हो, तो आपका दिमाग आपके साथ खेल खेलने लगता है। मैं अपने ही धुन में चल रहा था। वो अजीब सी फीलिंग जो थी देखने वाली, वो अजीब सा एहसास, वो तो मुझे हो ही रहा था। तो फिर भी मैं अपना एक गाना गा के, अपना गुनगुनाते हुए चल पड़ा पुराने चौक की ओर। पुराने चौक पे पहुंचा तो देखा एक बहुत ही ज्यादा खूबसूरत, बहुत, जिसे कहते हैं हाथ लगाए मैली हो जाए, औरत बैठी थी। उसने रानी रंग की साड़ी पहनी हुई थी और तरह तरह के आभूषणों से सजी हुई थी, मानो कि कोई महारानी वहां पे बैठी है। पर ये क्या, इतनी रात को एक महारानी एक चौक पे बैठी है और वो रो भी रही थी। मुझे बड़ा अजीब लगा ये बात पहले, पर मैंने सोचा कोई नहीं, किसी ने घर से निकाल दिया होगा। कि उस वक्त, उस ज़माने में, और शायद अभी भी कहीं जगहों पे औरतों के साथ काफ़ी ज़्यादा जुल्म होता है।
मैं रानी जो महारानी बैठी हुई थी उनकी तरफ से उस औरत की तरफ मैं निकल पड़ा, मैं पूछने के लिए कि क्या हुआ है आपको। मैं पास गया। मैंने पूछा आप रो क्यों रही हो। उन्हें कुछ जवाब नहीं दिया। मैंने फिर पूछा आप रो क्यों रही हो। वो बोली कुछ भी नहीं। मैंने पूछा क्या कुछ भी नहीं। कहती कुछ भी नहीं विनोद। मैं फिर सोचा कि इस औरत को मेरा नाम कैसे पता है विनोद। उस औरत ने मुंह उठा के मेरी तरफ देखा, अपना घूंघट ऊपर करा। उसकी आंखें सुर्ख लाल थी और चेहरा जैसे जला हुआ हो, मुरझाया हुआ हो, सूख गया हो। मैंने इससे ज्यादा खौफनाक चीज आज तक अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। मैं 2 मिनट के लिए तो बौखला गया कि हुआ तो हुआ क्या। फिर मैं भागा, बहुत तेज भागता रहा। वो मेरे पीछे छन 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 अपनी पाजरी ले लेके भाग रही थी। विनोद विनोद रुक जाओ, विनोद विनोद रुक जाओ, विनोद रुक जाओ, मत जाओ। पर मैं भागता रहा, छन छन आवाजें वो मुझे पीछे से दे रही। मैं भागता रहा। तभी मेरे को दिखा मेरे दोस्त का घर। मेरा दोस्त एक पंडित था। मैंने दरवाजा खटखटाया। वो पीछे छन 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 मेरे पीछे पड़ी हुई थी। मैंने दरवाजा खटखटाया ही रहा था, पर उतनी देर मेरा दोस्त उठ के आया, कहता क्या हुआ। मैं बहुत ही ज्यादा बौखलाती हुई आवाज में वो रानी है मेरे पीछे, रानी है। वो कहता कौन सी रानी। कहता पीछे देख। उसको कोई नहीं दिखा वहां पे और मुझे रात भर छन 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 की आवाजें सुनाई दी। मैं किसी तरीके से अपने दोस्त के घर सो गया। जब मैं सुबह उठा जब, तो बड़ा ही अलग जगह थी, वो बहुत ही अलग जगह थी। मैंने देखा ये आसपास से जगह कौन सी है। फिर मुझे याद आया, सुबह उठा मैंने देखा कि मैं अपने घर में हूँ, पर मैं तो अपने दोस्त के यहाँ पे रुका था। ये कैसे हुआ। तो पता चला कि मैं 3 दिन से बेहोश था। मुझे बहुत तेज बुखार था। मैं 3 दिन से बेहोश था और ना जाने अपनी नींद में क्या क्या बड़बड़ा रहा था कि छोड़ दो मुझे। ये थी मेरी घटना। और जानते हो क्या, ये घटना जो है, ये जो मेरे पीछे चीज पड़ी थी, ये साया जो पड़ा था, ये ऐसे साए बहुत है हिमाचल में, बहुत सारे साए हैं ऐसे। और अक्सर ये साए जो होते हैं वो नर बलि का शिकार होते हैं। पुराने जमाने में बहुत बड़े जमींदार या राजा अपनी बीवी की बलि दे देते थे ताकि उनको तरक्की हो और उनका जो राज्य है, साम्राज्य है, वो आगे बढ़ता रहे। पुराने चौक की भी कुछ ऐसी ही कहानी है। पुरानी चौक से बहती थी नहर पहले। वो नहर पूरी सूख गई थी। हमारे कब्जे के लोग सारे मर रहे थे भुखमरी से। राजा बहुत परेशान हुआ था। राजा ने राजपुरोहित से पूछा, मैं क्या करूं, मेरा पूरा साम्राज्य बिखर रहा है, सब भुखमरी से मर रहे हैं, इसका उपाय क्या है पुरोहित जी। पुरोहित ने जवाब दिया, इसका सिर्फ और सिर्फ 3 तरीकों से इलाज हो सकता है।
पहला कि आप एक सोने की बिल्ली चढ़ा दो मंदिर में। सोने की बिल्ली चढ़ाने से ये होगा कि आपके साम्राज्य की बरकत खत्म हो जाएगी। फिर आप चढ़ाओ या तो सोने के गेहूं। अगर आप सोने का गेहूं चढ़ाते हो तो आपकी फसलें अच्छी नहीं होंगी। तीसरा है नर बलि। पर पुरोहित जी, किसकी बलि देनी होगी? आपको अपनी बीवी की बलि देनी होगी। राजा बहुत ही ज्यादा सोच में डूब गया, पर फिर उसने आखिर में यही तय करा कि वो अपनी बीवी की बलि देगा। उस नहर में उस रानी को जिंदा गाड़ा गया था और आज तक उसी की आत्मा वहां पे घूम रही है। कहा जाता है रानी के बलिदान के बाद पानी लौट गया था वहां पे, पर राज परिवार में खुशहाली वैसी नहीं रही। दोस्तों, ये थी आज की हमारे खौफाले की कहानी। आई होप आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube channel Anadika Reads. Bye. Take care. हेलो दोस्तों, अनादिका रीड्स में आपका स्वागत है। मैं अनादिका गुलेरिया, आपकी अपनी फेवरेट टैरो कार्ड रीडर, आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाजिर है आपके अपने शो खौफ आलिया में।